डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 8 की इंग्लिश वर्कबुक प्रखर का फॉर्मेटिव असेसमेंट 14 और वर्कशीट 99। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक राइट द करेक्ट कंजंक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस के लिए हमें सही संयोजक बताना है। दे आर कमिंग हियर अ बिट अर्ली। वे यहाँ पे कुछ समय जल्दी आ रहे हैं। दे कैन प्रैक्टिस वन मोर टाइम, जिससे कि वे एक बार और अधिक प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पे सो आएगा। आगे सेकंड, टिक राइट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें वाक्य को पूरा करने के लिए सही वर्ड के ऊपर राइट टिक करना है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। ब्रोक द ग्लास ऑफ माई मोटरसाइकिल, मेरी मोटरसाइकिल का ग्लास किसने तोड़ा। तो यहाँ पे हु आएगा। हु ब्रोक द ग्लास ऑफ माई मोटरसाइकिल। थर्ड है टिक राइट द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस के लिए हमें सही उत्तर बताना है। यू आर एट द रेलवे स्टेशन, आप रेलवे स्टेशन पे हैं। वट विल यू से एट द टिकट विंडो, आप टिकट खिड़की पर क्या कहेंगे। वेयर इज द स्टेशन, ये तो नहीं कहेंगे। आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूं, ये भी नहीं कहेंगे। आई वॉन्ट वन टिकट फॉर जयपुर, मुझे जयपुर के लिए एक टिकट चाहिए, ये वाला सेंटेंस कहेंगे। फोर्थ है टिक राइट द करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन पिक्चर। दिए गए चित्र के लिए सही सेंटेंस पर राइट टिक करें। द चाइल्ड इज प्लेइंग हैप्पीली, लड़का खुशी से खेल रहा है। अब आगे है द मैन आर लुकिंग स्लीपी, आदमी नींद में लग रहे हैं। द पीपल आर सेलिब्रेटिंग टुगेदर, लोग यहाँ पे साथ में इकट्ठे होकर मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। टू वुमेन आर फाइटिंग ओवर द चाइल्ड, दो महिलाएं बच्चे पर झगड़ रही हैं। तो वैसे हम देखें तो इन दोनों औरतों के हाथ आगे की तरफ हैं और इनकी उंगलियां भी निकली हुई हैं और ये दोनों आमने सामने हैं। तो ये वाला सही है। टू वुमेन्स आर फाइटिंग ओवर द चाइल्ड। आगे है लुक एट द गिवन पिक्चर, दिए गए चित्र को देखें केयरफुली, ध्यान से। एंड आंसर क्वेश्चंस, क्वेश्चन 5 टू क्वेश्चन 7। और हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं क्वेश्चन नंबर 5 से 7 के। व्हाट आर द सीजन शोन इन द पिक्चर, चित्र में कौन सा सीजन दिखाया गया है। तो फर्स्ट वाला, तो ये बारिश का मौसम है, रेनी सीजन। इसको आप मॉनसून भी लिख सकते हैं, रेनी सीजन। इसको आप मॉनसून लिखना चाहे तो मॉनसून भी लिख सकते हैं। और फिर यह वाला, ये गर्मी का मौसम है, समर सीजन, समर सीजन, ये गर्मी का मौसम है। फिर आगे है सिक्स्थ वाला, व्हाट इज द मैन इन येलो शर्ट डूइंग इन पिक्चर 1 एंड वाई। जो आदमी है पीली शर्ट में पहले चित्र में, यह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसके बारे में हम यहां पे आंसर लिखना है। ही इज होल्डिंग, he is holding his umbrella, he is holding his umbrella upside down, उसने अपना छाता ऊपर की तरफ करके पकड़ा हुआ है, upside down for his enjoyment, अपने आनंद के लिए, enjoyment के लिए, enjoyment, आनंद लेने के लिए, यूं ही बारिश का आनंद लेने के लिए। आगे है सेवंथ, गिवन बिलो इज अ शॉर्ट स्टोरी फॉर यू, नीचे एक छोटी सी कहानी दी गई है आपके लिए। एक्सटेंड द स्टोरी विद यूअर इमेजिनेशन, आप अपनी कल्पना से इस कहानी को आगे बढ़ाइए। इट वॉज अ रेनी मंडे मॉर्निंग, यह बारिश के दिनों की सोमवार की सुबह थी। आई वोक अप टू गो टू माई स्कूल, मैं स्कूल जाने के लिए जागा। आई वेंट एंड टूक अ बाथ, मैं गया और मैं नहा लिया। आई सा दैट माई यूनिफॉर्म वॉज नॉट देयर इन द रूम, मैंने देखा कि मेरी यूनिफॉर्म मेरे रूम में नहीं थी। आई आस्क्ड माई फादर, मैंने अपने पिता से पूछा। वेयर इज माई यूनिफॉर्म, मेरी यूनिफॉर्म कहाँ है। ही सेड,
उन्होंने कहा, इट वॉज ड्राइंग आउटसाइड यस्टरडे। यह कल से बाहर सूख रही थी। आई रैन आउटसाइड एंड सा। मैं बाहर गया और देखा। तो अब हमें अपनी कल्पना से इस कहानी को आगे बढ़ाना है। अब बारिश का मौसम है तो पूरी रात भर ये भीगी होगी जरूर। एंड आई सा माई यूनिफॉर्म, माई स्कूल यूनिफॉर्म, माई स्कूल यूनिफॉर्म was completely wet and muddy। मडी का अर्थ है कीचड़ में भरना। मेरी यूनिफॉर्म कंप्लीटली भीग गई थी और वो कीचड़ में भर गई थी। आई फेल्ट वरिड। मैं चिंतित हो गया था। बिकॉज आई वॉज गेटिंग लेट। क्योंकि मैं लेट हो रहा था स्कूल के लिए। आई वॉज गेटिंग लेट फॉर स्कूल। क्योंकि मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा था। फॉर स्कूल। अब क्या हुआ? लकीली, अच्छा हुआ कि लकीली माई मदर क्विकली washed and ironed another uniform। मेरी माँ ने तेजी से दूसरी ड्रेस को धो दिया और उस पे प्रेस कर दिया। That day, उस दिन। That day, I reached school just in time। उस दिन बड़ी मुश्किल से मैं समय पर स्कूल पहुंच पाया। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 99 में है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस इन द लैंग्वेज ऑफ योर कंफर्ट। और उस लैंग्वेज में आंसर दें जिसमें आप कंफर्ट महसूस करते हैं। कल्पना चावला वाज बोर्न इन अ सिटी कोल्ड करनाल इन हरियाणा। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल शहर में हुआ ऑन 17th of March 1962। 17 मार्च 1962 में। शी वॉज फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। वे एक मध्यम परिवार से आती थी। हर फादर मिस्टर बनारसी लाल वॉज द ओनर ऑफ अ टायर फैक्ट्री। उसके पिताजी श्रीमान बनारसी लाल जी वे एक टायर फैक्ट्री के ओनर थे, मालिक थे। हर मदर संयोगिता वॉज अ हाउसवाइफ। उनकी माँ संयोगिता एक हाउसवाइफ थी। शी हैड वन ब्रदर हुज नेम वाज संजय। उनका एक भाई भी था जिसका नाम संजय था। कल्पना लव्ड टू प्ले क्रिकेट एंड हैड लर्न कराटे। कल्पना को क्रिकेट खेलने से प्रेम था और उसने कराटे भी सीखे। कल्पना ऑलवेज सिक्योर्ड द फर्स्ट 3 पोजीशंस इन द क्लास। कल्पना हमेशा प्रथम 3 स्थान पर आती थी अपनी क्लास में, या तो प्रथम या द्वितीय या तीसरे स्थान पर। शी लव्ड एरोप्लेन्स, स्काई, स्टार्स एंड फ्लाइट्स। उसे एरोप्लेन से प्रेम था, आसमान से, स्टार से और फ्लाइट से प्रेम था। शी यूज्ड टू लव वॉचिंग द एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर हर होम टाउन। उसे अपने शहर के ऊपर से उड़ते हुए जहाज़ों को देखना बहुत अच्छा लगता था। इट वॉज हर ड्रीम। यह उसका सपना था। टू फ्लाई लाइक दोज एरोप्लेन्स इन द स्काई। उन हवाई जहाज़ों की तरह आसमान में उड़ना, यह उसका सपना था। शी स्टडीड हार्ड एंड बिकेम एन एस्ट्रोनॉट। उसने खूब पढ़ाई करी और वह अंतरिक्ष यात्री बन गई।
शी वॉज वेरी हैप्पी टू बिकम अ पार्ट ऑफ नासा। वह नासा का एक पार्ट बनकर बहुत अधिक खुश हुई। बिकॉज इट गेव हर द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसने उसको अवसर दिए, टू ट्रैवल टू स्पेस, अंतरिक्ष में यात्रा करने का। शी लव्ड ट्रेवलिंग इन स्पेस शटल्स। उसे स्पेस शटल में यात्रा करने में बहुत अच्छा लगता था। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ऑन 1 फरवरी 2003, 1 फरवरी 2003 को, व्हेन हर स्पेस शटल वॉज रिटर्निंग टू द अर्थ, जब उनका स्पेस शटल पृथ्वी की ओर लौट रहा था, इट क्रैश्ड, यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, एंड शी डाइड विद हर अदर क्रू मेंबर्स, और वह अपने सहयात्रियों के साथ में मर गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। फर्स्ट है, व्हाट डिड कल्पना वांट टू बिकम। कल्पना क्या बनना चाहती थी। राइट मोर अबाउट द प्रोफेशन, और इस प्रोफेशन के बारे में और अधिक लिखिए। शी वॉन्टेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। वह एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, एस्ट्रोनॉट। और एस्ट्रोनॉट क्या करते हैं। एन एस्ट्रोनॉट ट्रेवल्स टू स्पेस। जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वे स्पेस में ट्रेवल करते हैं। अब सेकंड है, राइट द फुल नेम ऑफ नासा विद योर टीचर्स हेल्प। आप अपने टीचर की हेल्प लेकर के नासा की फुल फॉर्म लिखिए। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा अमेरिका की राष्ट्रीय एजेंसी है स्पेस रिसर्च के लिए। थर्ड है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, एंड वाई, और क्यों। आप यहाँ पे लिखें कि आप क्या बनना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ। आप जो भी बनना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अ टीचर कैन improve the life of thousands children। एक टीचर हजारों बच्चों का जीवन संवार सकता है, इसलिए मैं टीचर बनना चाहता हूं। आगे है फोर्थ, हाउ विल यू प्रिपेयर टू बिकम दैट। इसके लिए आप कैसे तैयारी करेंगे। आई विल कंप्लीट माई स्कूलिंग वेल। मैं पहले अपनी स्कूलिंग को अच्छे से पूरा करूंगा। एंड BSTC और बीएड। आई विल कंप्लीट माई स्कूलिंग वेल। मैं अपने स्कूल की कक्षाओं को अच्छे से पूरा करूंगा। एंड BSTC/बीएड, और BSTC करूंगा या बीएड करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक। तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।